कौन बनेगा भारत का अगला विराट कोहली? दोस्तों, एक बड़ा सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बात करेंगे विराट कोहली की, लेकिन इसके साथ ही बात होगी कि अगला विराट कोहली कौन, क्योंकि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि विराट कोहली इस वक्त अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सटेंड भी करेंगे अपना करियर तो यहाँ से 1-2 साल ही है, लेकिन उससे पहले वो कौन से प्लेयर हैं जिनमें हमें विराट कोहली वाली छवि, विराट कोहली वाली एबिलिटी, यानी रन चेज में मैच जिताना, पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को अनगिनत मुकाबले जिताना, टेस्ट मैचेस में रन बनाना, मतलब टेस्ट मैचेस तो क्या, मतलब ऑल फॉर्मेट का एक कंप्लीट प्लेयर हमें मिल गया था 2008 में विराट कोहली के रूप में। बड़ी जल्दी विराट कोहली ने अपने आप को स्टेब्लिश किया वर्ल्ड क्रिकेट में और एक अपना अलग ही ऑरा बनाया, क्योंकि विराट कोहली ना उन क्रिकेटर्स में से हैं जो एक तो पोस्टर बॉय भी हैं, लेकिन पोस्टर बॉय के साथ साथ हम कहते हैं ना कि यार सिर्फ पोस्टर बॉय होना ज़रूरी नहीं है कि आपकी तस्वीरें लग गई, आपकी लोग बातें करने लगे। बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है, और विराट कोहली में वो बात है। क्योंकि आपको ही मालूम है यार, लगभग 27,500 रन बना लेना 15 सालों के अपने क्रिकेट करियर में आसान नहीं होता है। 8100 अभी मौजूदा जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनमें मालूम है आपको हाईएस्ट शतक किसके हैं? सिर्फ स्टीव स्मिथ और जो रूट ही चल रहे हैं। वो भी कहाँ पर पहुँचे हैं? वो भी सिर्फ 50 में ही हैं, मतलब ऑल फॉर्मेट में बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदा है जो सिर्फ एक फॉर्मेट में 50-100 करके रखा है, उसका नाम है विराट कोहली। लेकिन यार भारतीय दृष्टिकोण के लिहाज से देखना बहुत ज़रूरी हो गया है कि यार विराट कोहली के बाद कौन सा वो प्लेयर होगा जो विराट की तरह परफॉर्म करेगा कि हमें उनकी कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि अगर हम पुराने पहलुओं को ध्यान में दें, पहले सनी गावस्कर आए, सनी गावस्कर के बाद द लेजेंडरी हिमसेल्फ सचिन तेंदुलकर आए, गॉड ऑफ क्रिकेट। उसके बाद जब सचिन गए तो हमें लगा कि यार क्रिकेट ख़त्म, लेकिन तब विराट आ गए। फिर हमने, मतलब एक चीज़ आप याद रखिए, बहुत बड़ी लाइन कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को ऑलमोस्ट भुला देना, आप समझ रहे हैं ये बात, वो काम विराट कोहली ने किया है। कमी महसूस नहीं होने दी। इवन कई मामलों में तो सचिन तेंदुलकर से बहुत आगे हैं विराट कोहली। स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट में तो विराट का कोई कंपैरिजन है, होना भी नहीं चाहिए यार। अगर लोग ये कहते हैं ना कि यार सचिन ने अलग एरा में खेला, अलग गेंदबाजों को खेला, इसमें विराट का कोई कसूर नहीं है कि इस एरा में विराट को कैसे गेंदबाज मिले, 2 नए बॉल मिले, इसमें विराट का तो कसूर नहीं है ना कि 2 नए बॉल आ रहे हैं। सचिन के टाइम पे पुराना बॉल होता था, बॉल रिवर्स होता था, इसमें विराट का कोई कसूर नहीं है। विराट को अगर आप वैसी बॉलें दोगे उस पर भी रन बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने ये बात कह के रखी है कि विराट अगर हमारे एरा में होते तो भी इसी तरह से रन बनाते। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी कौन से हैं भारत के जो आगे चलकर विराट कोहली बनेंगे। आज मैं आपके सामने ब्रेक डाउन करता हूँ। पहला विकल्प मैं रखूँगा शुभमन गिल, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो विराट के उत्तराधिकारी हैं। बड़ी जल्दी मान लिया है, क्योंकि उन्हें प्रिंस नाम दे दिया गया है। किंग विराट तो प्रिंस शुभमन गिल। अब यार आंकड़ों पे बात करते हैं ना सीधे। विराट के आंकड़े तो आपको मालूम है, ओवरऑल लगभग 27,500 रन, आपको भी मालूम है। वनडे में 50-100, 13,894 रन, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको भी मालूम है कि होने वाली है कहानी उनकी 14,000 रन वाले। आज तो नहीं खेल रहे हैं मैच, ठीक है, लेकिन शुभमन गिल के आंकड़े भी देखते हैं ना यार क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। फिर आएंगे एक और खिलाड़ी पर। चलिए, शुभमन गिल के आंकड़े मेरे सामने हैं कि शुभमन गिल ने क्या किया। 47 वनडे अब तक खेले हैं शुभमन गिल ने, 2,328 रन बनाए हैं शुभमन गिल ने, 58.2 का एवरेज है। इस वक्त विराट कोहली से आगे है एवरेज के मामले में, बिल्कुल माइनर। 101.75 का स्ट्राइक रेट है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। 6 शतक हैं, 13 50 हैं। ये तो हो गई वनडे की। हाँ, अगर आप ये देखेंगे टेस्ट में हाल फिलहाल में विराट कोहली से बहुत पीछे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अंडर अचीव किया है अब तक सो फार शुभमन गिल ने टेस्ट में, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि भाई हाँ, अंडर अचीव किया है शुभमन गिल ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं टेस्ट के भी आंकड़े बता ही देता हूँ आपको। उसके बाद यशस्वी जायसवाल पे हम बात करेंगे कि भाई जायसवाल का क्या है साहब। ये है मेरे सामने टेस्ट के आंकड़े। 32 टेस्ट, 59 पारी, 1893 रन, ठीक है। 128 हाईएस्ट है, 35 का एवरेज है भाई, कम है बहुत। अगर आप विराट कोहली को उत्तराधिकारी कहे जाते हैं तो 35 का औसत आपको नहीं जमेगा,
ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए 50 प्लस की एवरेज, जो विराट कोहली ने बहुत सालों तक रखी है। हाल फिलहाल में उनका औसत नीचे गिरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 59 का स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। अभी तक सिर्फ 500 हैं शुभमन गिल के। 35 टेस्ट मैच, 32 टेस्ट खेल लिए हैं, 500 कम है बॉस, बिल्कुल कम है टेस्ट मैच में। अब ये तो हो गई शुभमन गिल की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल आज अपना डेब्यू कर रहे हैं। आज उनका डेब्यू है ओडीआई का, लेकिन टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सो फार जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं, जितने भी, मैं आपको बता देता हूँ कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं, और सीधा स्टैट्स पे ही बात करते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है स्टैट्स पे बात करना। जायसवाल ने अब तक 19 टेस्ट खेले हैं, 1798 रन है, 52 की औसत है। एक्सीलेंट बॉस, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी औसत है। अब यहाँ पर जायसवाल ने अब तक 400 कर दी हैं, 10 50 कर दी हैं बॉस, ये भी अच्छी बात है, और 2 डबल 100 भी हैं। तो यहाँ तो सोने पर सुहागा हो गया। यानी जायसवाल जो हैं वो लंबी पारियाँ खेलना जानते हैं, क्योंकि हम कई बार देखते हैं ना कि बल्लेबाज जो होता है 100 के बाद ना उसकी हंगर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जायसवाल अगर 100 कर रहे हैं तो वो डबल सेंचुरीज तक जाते ही जाते हैं। 2 बार हमने एक ही सीरीज में देखा है, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने रन बनाए। तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, ये 2 ऐसे पोटेंशियल प्लेयर हैं जो फ्यूचर में विराट कोहली वाला ओहदा हासिल कर सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं है। शुभमन गिल ने भी सिर्फ 47 वनडे खेले हैं, जायसवाल आज अपना डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन अगले 5 साल बाद या 8 साल बाद अगर हम बात करें तो हम ये बात करें कि भाई विराट से कितना दूर हो आप, फिर हम ये बात करेंगे, क्योंकि कितना करीब पहुंचे और कितना दूर हो, यहाँ पर बात करेगी। एक और विकल्प है ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत यार मतलब ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। हम उन्हें विराट कोहली से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो खेलने का तरीका है वो भी एक अलग लेवल का है। बहुत पसंद आता है फैंस को ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। टेस्ट में तो देखो वो टॉप क्लास हैं। टेस्ट में जहाँ उन्होंने सेना कंट्रीज़ में 100 पे 100 लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका में उनका 100 है, इंग्लैंड में 100 है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, हर जगह उनके रन हैं। लेकिन ऋषभ को चाहिए कंसिस्टेंसी, ये केमियोस से काम नहीं चलता। 10 बॉल पे आपने 18 कर दिए, T20 में चल जाएगा, ओडीआई टेस्ट में नहीं चलेगा। ओडीआई टेस्ट में आपको बड़े रन्स चाहिए, जैसे जायसवाल करते हैं, जैसे विराट करते आए हैं इतने लंबे समय तक। तो ये 3 विकल्प मुझे दिख रहे हैं, ऋषभ, जायसवाल और शुभमन गिल, ये बन सकते हैं। मतलब इन 2 को तो मैं ज़्यादा तवज्जो दूंगा, गिल और जायसवाल। इनमें पूरी एबिलिटी है विराट कोहली वाला एरा लाने की, ऑरा लाने की, दोनों, एरा भी इनका, ऑरा भी उनका। क्योंकि अगर आपको विराट बनना है ना तो 15 साल 16 साल तक डोमिनेट करना होगा, और एज इनके साथ है, बिल्कुल यंग हैं अभी, ये खेलेंगे भी, फिटनेस इन दोनों की बहुत अच्छी है। और विराट और शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, इन तीनों में अगर मैं एक सिमिलैरिटीज़ देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि तीनों फिट हैं, विराट जैसे ही फिट हैं। बिल्कुल देखिए इनकी फिटनेस बहुत तगड़ी रहती है, फील्डिंग में चुस्त हैं, तो ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। ऋषभ पंत का फिटनेस का मसला आता है, लेकिन हम उनको अगर थोड़ा सा दूर भी रखें तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो यार फ्यूचर में ना विराट कोहली वाला काम करने के लिए पूरी तरह से मुझे तो तैयार दिख रहे हैं। अब आगे देखना है क्या होता है इनमें। तो खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी विराट कोहली अगले बन सकते हैं? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।